हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज। और क्या आप जानते हैं, बात है साल 1770 की, जब सेंट पीटर्स माउंट के मुख्य प्रवेश द्वार से करीब 500 कदम की दूरी पर पत्थर में जड़े हुए एक बड़े जानवर की खोपड़ी बरामद हुई। डॉक्टर हॉफमैन ने इस विशालकाय खोपड़ी को अब तक खोजे गए सबसे महत्वपूर्ण नमूने के रूप में देखा और उन्होंने अपने साथियों की मदद से उसे एक ताबूत में रखवा दिया। 25 साल बाद साल 1795 को सर्दियों की एक रात में उसी विशालकाय डरावने जीवाश्म को बड़ी ही सावधानी से पेरिस के एक म्यूजियम में लाया गया। यह अपने आप में पहला ऐसा जीवाश्म था जो उस समय के सभी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की बहस का विषय बन गया। उन्होंने उस रात जो खोजा था वह किसी भी जीवित प्राणी का तो नहीं हो सकता था। कुछ ने सोचा कि यह एक मगरमच्छ था, वह कुछ ने माना कि यह एक व्हेल थी, लेकिन उनके दांतों व जबड़ों के आकार न तो मगरमच्छ से मेल खा रहे थे और न ही व्हेल से। उस रात इस जीव के अवशेषों की जांच पड़ताल कर शोधकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जीवाश्म किसी ऐसे जीव का है जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। डायनासोर के पहले जीवाश्म की खोज से पहले किसी ने यह नहीं सोचा था कि ऐसी हजारों विशालकाय प्रजातियां सुदूर इतिहास में धरती पर अपना कब्जा जमाए हुए थी। लेकिन इस घटना के बाद सब कुछ बदल गया। आज से करीब 25 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर रेप्टाइल्स का राज था, जमीन पर, आसमान में और यहाँ तक पानी के अंदर भी। लेकिन इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले इसी समय वो युग आया जिसमें भारी अंतरिक्ष से आया हुआ 12 मील व्यास वाला एक क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से 100 से अधिक परमाणु बमों जितनी शक्ति उत्पन्न हुई। आकाश में अंधेरा छा गया, जलवायु में भारी बदलाव हुए और सबसे भयानक, ग्रह पर मौजूद 70% प्रजाति खत्म हो गई। धरती की शुरुआती 3 अरब सालों तक पानी के अंदर जीवन बेहद छोटी अवस्था में बैक्टीरिया के रूप में पनपता रहा, जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते थे। उसके बाद आज से करीब 65 करोड़ साल पहले जीवन ऐसी अवस्था में आया जो नग्न आंखों से देखा जा सकता था। इसी समय बिना रीढ़ वाले जीव अपने अस्तित्व में आए और लगभग 40 करोड़ साल तक आते आते समुद्र में जीवन तेजी से पनपा और इसी समय ऐसे जीवों ने जन्म लिया जो सामान्य आकार के थे। लगभग 30 करोड़ 60 लाख साल पहले धरती पर समुद्र में पहली रेप्टाइल्स की प्रजाति नजर आई। यही वो समय था जब आकाश में उड़ते हुए कीड़ों का आकार भी 3 फीट तक हुआ करता था और इस युग को कहा जाता है पैलियोजोइक युग। पैलियोजोइक काल के अंत तक आते आते समुद्र में जीवन बेहद तेजी से पनपा और भारी मात्रा में फला फूला। इस समय समुद्र जीवन से भर जाता है और यह जैव विविधता के लिए एक स्वर्ण युग माना जाता है। लेकिन आखिर में आकर इस समय का एक महाप्रलय के साथ अंत हुआ। लगभग 25 करोड़ साल पहले धरती की 95% से भी ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो गई और यही इतिहास की सबसे बड़ी प्रलय मानी जाती है, जिसने धरती से जीवन को लगभग खत्म कर दिया। लेकिन अभी भी जीवन समुद्र के नीचे मछलियों और छोटे जीवों जैसे मोलस्क के सहारे बचा हुआ था और इसके बाद धरती पर रेप्टाइल्स का युग शुरू हुआ और हर जगह सिर्फ रेप्टाइल्स ही नजर आने लगे। रेप्टाइल्स की जो प्रजातियां जमीन पर रहती थी उन्हें डायनासोर नाम दिया गया, जबकि जो रेप्टाइल्स पानी में पाए जाते थे उन्हें वैज्ञानिकों ने मरीन रेप्टाइल्स या मोलस्क नाम दिया। आज के इस एपिसोड में हम उन्हीं रेप्टाइल्स की बात करेंगे। इस पूरे युग में जिसे कहा जाता है मोज़ोइक काल, इसमें मरीन रेप्टाइल्स की 3 प्रजातियां राज किया करती थी। पहली है इथियोसोरस, जो मछलियों की तरह अपनी पूंछ की सहायता से तैरते थे। उसके बाद है प्लियोजोसोरस, जो अपने 4 चंपू जैसे अंगों का उपयोग कर तैरते थे। और अंत में है मोजोसोरस, जो सांप की भांति लहरदार गति से आगे बढ़ते थे। जैसा कि हमने जाना, इस काल को मोज़ोइक काल कहा जाता है, जो कि 3 भागों में बटा हुआ था, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। शुरुआती ट्राइसिक पीरियड में इथियोसोरस समुद्र के राजा हुआ करते थे और यह वही समय है जब दुनिया के सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इस विशाल महाद्वीप को पेंजिया कहा गया। चलिए हम उस पेंजिया महाद्वीप के किनारे चलते हैं और अपने सफर की शुरुआत करते हैं। किनारे पर सबसे पहले जो आप विशाल लंबी गर्दन वाला जीव देख रहे हैं उसे टेनिस ट्राफियोसोरस कहा जाता है। इसके लिए उस समय पर खाने की कोई कमी नहीं थी। यह जीव अपने शरीर के अनुपात में अपनी लंबी गर्दन के लिए जाना जाता है। इसकी गर्दन इसके शरीर से भी ज्यादा लंबी, लगभग 10 फीट तक हुआ करती थी। वहीं अपने चपटे दांतों के साथ यह प्लेकोडोन समुद्र के छोटे जीवों और शिप्स को खाकर जिंदा रहता था। ये काफी हद तक आज के कछुए से मेल खाता है, लेकिन यह कछुए की प्रजाति नहीं है। हाँ, यह सच है कि इन्होंने भी अपनी पीठ पर एक सख्त कवच विकसित कर लिया था, जिससे इन्हें दूसरे समुद्री जीवों से सुरक्षा मिल सके, जिसमें शामिल था यह परभक्षी मोटोसोर, जो 13 फीट से भी ज्यादा लंबा और तैरने में काफी ज्यादा माहिर था और सबसे ज्यादा खतरनाक परभक्षी में गिना जाता था।
लेकिन यह इतना भी तेज नहीं था कि मिक्सोसोरस को पकड़ सके। मिक्सोसोरस जो आज की डॉल्फिन की तरह दिखाई पड़ते थे, लेकिन डॉल्फिन नहीं थे। असल में ये रेप्टाइल्स की ही एक प्रजाति थी और इसे भी समुद्र की सतह पर बार बार सांस लेने के लिए आना पड़ता था। इसी समय पर मिक्सोसोरस के वंशज भी समुद्र में पाए जाते थे, जो आकार में 75 फीट लंबे व वजन में 50 टन तक वजनी हुआ करते थे, जिन्हें सोनिसोरस कहा जाता है। ये उस समय की समुद्र की सबसे बड़ी रेप्टाइल्स थी, जो अपना एक झुंड बनाकर या समूह में रहकर छोटे जीवों को खाया करती थी। लेकिन सवाल है कि इसके बारे में हम इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? इसका सिंपल सा उत्तर है जीवाश्म। जीवों के फॉसिल्स या जीवाश्मों के अध्ययन से हम उनके आकार, आवाज, रफ्तार, देखने व सुनने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ जीवाश्म तो हमें इतने सटीक मिले जिनसे उनके पंखों की स्थिति के बारे में भी पता लगाया जा सका। आज हम ये तक जानते हैं कि इक्थियोसोरस अपने बच्चों को पानी में जन्म देते थे, जिसमें उनके बच्चे की पूंछ सबसे पहले बाहर आती थी। परंतु क्रिटेशियस युग के आते आते इक्थियोसोरस समुद्र से विलुप्त हो गए। समुद्र में इतने माहिर शिकारी होने के बावजूद वे विलुप्त कैसे हो गए, ये हम नहीं जानते। ट्रायसिक युग के खत्म होने के बाद जुरासिक युग में आकर समुद्री रेप्टाइल्स के एक नए समूह ने इक्थियोसोरस की जगह ले ली, जो आगे चलकर प्लीजियोसोरस कहलाए। जुरासिक पीरियड के आते आते पेंजिया महाद्वीप अलग अलग द्वीपों में बंटने लगा। यह समय भी काफी गर्म था, पर जलवायु में नमी देखी जा सकती थी। अब समुद्र के अलावा धरती पर भी जीव फलने फूलने लगे थे और यह जुरासिक युग धरती पर चलने वाले डायनासोर्स के लिए जाना जाता है, जिसमें मैग्लोसोरस जैसे कई डायनासोर अपने अस्तित्व में आए। एक 30 फीट लंबा मांस खाने वाला मैग्लोसोरस, जिसको इंसानों ने सबसे पहले उसका नाम दिया। इसी युग के अंत तक जमीनी शाकाहारी डायनासोर बेरिकियोसोरस की लंबाई 100 फीट तक निकल गई और वजन में ये 6 से 10 हाथियों के बराबर थे। वहीं 5 मीटर लंबे मगरमच्छ भी इसी युग में जन्मे। जुरासिक युग के अंत तक आते आते सभी महाद्वीप एक दूसरे से और भी ज्यादा दूर होने लगे और समुद्र में पेलिजियोसोरस की नई प्रजातियां अस्तित्व में आई। ल्यूप्लेकेडोन मोजोइक काल का सबसे बड़ा परभक्षी था, जो लंबाई में 50 फीट तक हुआ करता था, जिसे किसी भी और अन्य शिकारी का डर नहीं था। लेकिन यदि इसका आकार आपको हैरान करता है तो आप उस समय की सबसे बड़ी मछली का आकार जानकर दंग रह जाएंगे। लेटसिप्टिस, जिसकी लंबाई 100 फीट से भी ज्यादा थी और वैज्ञानिक मानते हैं कि यह धरती पर जन्मी अब तक की सबसे बड़ी मछली थी। थोड़ा समय और गुजरता है और 3 करोड़ साल बाद प्लीजियोसोरस अब सबसे बड़े परभक्षी नहीं हैं, बल्कि उनकी जगह अब के सबसे बड़े परभक्षी क्रोनोसोरस ने ले ली है, जो आकार में 34 फीट तक हुआ करते थे। क्रिटेशियस युग के अंत तक आते आते मोजोइक काल खत्म होने वाला था और इस वक्त तक दुनिया के सभी महाद्वीप एक दूसरे से काफी दूर हो चले थे। लेकिन यूरोप का एक बड़ा हिस्सा अब भी पानी के नीचे था और जलवायु काफी हद तक आज के ही जैसी थी, लेकिन थोड़ी गर्म। समुद्र में अब 2 जीवों का राज हुआ करता था। पहली थी 23 फीट लंबी शार्क व दूसरा था 40 फीट लंबा व सबसे ताकतवर मोजोसोर क्रोकनेथोडोन। लेकिन क्या होता अगर इन दोनों परभक्षियों का आमना सामना होता? आपका जवाब शायद मोजोसोर हो सकता है, लेकिन शोधकर्ताओं को जीवाश्म में मोजोसोर की हड्डियों में शार्क के दांत मिले हैं, जिससे यह साबित होता है कि इन दोनों की भिड़ंत टक्कर की रही होगी और इस युग के अंत तक मोजोसोर सबसे ताकतवर व फूड चेन में सबसे आगे रहने में खिताब हासिल कर पाए। तो ये था हमारा डायनासोर काल के समुद्र का सफर। डायनासोर्स के बारे में और अधिक जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कर दें। इस चैनल लोगो पर क्लिक कर हमें सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।